आपका स्वागत है हमारे टेक चैनल पर। दोस्तों, अगर आप एप्पल आईफोन या एप्पल वॉच इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। काफी समय से अमेरिका में एप्पल वॉच की ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग फीचर पर रोक लगी हुई थी, लेकिन अब एप्पल ने आखिरकार इसे फिर से वापस ला दिया है, नए iOS 18 जून 2001 और watchOS 11 जून 2001 अपडेट के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की खास टेक स्टोरी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग फीचर है क्या। एप्पल ने अपनी एप्पल वॉच सीरीज 6 में पहली बार ये फीचर दिया था। इसके जरिए आपकी घड़ी आपके खून में ऑक्सीजन का स्तर SpO2 लेवल मापती है। सामान्य तौर पर किसी इंसान के खून में ऑक्सीजन का स्तर 95% से 100% के बीच होना चाहिए। अगर ये स्तर 90% से नीचे चला जाए तो ये आपके फेफड़ों या दिल से जुड़ी किसी समस्या का संकेत हो सकता है। एप्पल वॉच में लगे खास लेड सेंसर और फोटो डिटेक्टर आपकी त्वचा से होकर गुजरने वाली रोशनी को मापते हैं और उसी आधार पर ऑक्सीजन स्तर का अनुमान लगाते हैं। ये फीचर कोविड-19 महामारी के समय बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ था, क्योंकि उस वक्त लोग घर बैठे बैठे ही अपने ऑक्सीजन लेवल की जांच कर पा रहे थे। यानी सीधा फायदा, हेल्थ मॉनिटरिंग आसान, मेडिकल चेकअप पर डिपेंडेंसी कम और सेहत के बारे में तुरंत जानकारी। अब सवाल ये उठता है कि इतना महत्वपूर्ण फीचर अमेरिका में बैन क्यों हुआ। असल में ये मामला सीधा पेटेंट विवाद, पैटेंट डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है। अमेरिका की एक कंपनी है मसीमो कॉर्प। इस कंपनी का दावा है कि एप्पल ने उनके पेटेंटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, खासकर वो तकनीक जो खून में ऑक्सीजन स्तर मापने के लिए यूज की जाती है। मसीमो ने अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ITC में शिकायत दर्ज कराई थी। ITC ने जांच के बाद पाया कि एप्पल ने सच में पेटेंट का उल्लंघन किया है। इसके बाद 2023 के अंत में फैसला आया कि अमेरिका में एप्पल वॉच सीरीज 9 और अल्ट्रा 2 मॉडल्स पर ब्लड ऑक्सीजन फीचर को बंद करना होगा। मतलब घड़ी बिकेगी, लेकिन SpO2 मापने का फीचर बंद रहेगा। आप सोचिए, इतना पॉपुलर हेल्थ फीचर अगर गायब हो जाए तो यूजर्स को कितनी परेशानी हुई होगी। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, वो आसानी से हार मानने वाली तो है नहीं। सबसे पहले एप्पल ने कोशिश की कि कोर्ट में इस बैन को हटवाया जाए, लेकिन मामला लंबा खिंचता गया। इसके बाद एप्पल ने अपनी टेक्निकल टीम को काम पर लगाया। उन्होंने ब्लड ऑक्सीजन फीचर को ऐसे रीडिजाइन किया कि अब ये मसीमो के पेटेंट का उल्लंघन न करे। एप्पल ने दावा किया कि अब उनका नया एल्गोरिथम पूरी तरह अलग तरीके से काम करता है और किसी भी पेटेंट का उल्लंघन नहीं करता। और आखिरकार एप्पल ने ये अपडेट iOS 18 जून 2001 और watchOS 11 जून 2001 के साथ जारी कर दिया। यानी अब अमेरिका में भी एप्पल वॉच यूजर्स फिर से ब्लड ऑक्सीजन फीचर का फायदा उठा पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल ये है कि नया फीचर पुराने से कैसे अलग है। एप्पल ने इसके सारे टेक्निकल डिटेल्स पब्लिक नहीं किए हैं, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब एल्गोरिथम अलग तरह से डेटा को कैलकुलेट और प्रेडिक्ट करता है। यूजर्स को पहले जैसी ही रीडिंग मिलेगी, लेकिन टेक्निकल बैकएंड अलग होगा। इससे एप्पल किसी पेटेंट कानून के झंझट में नहीं फंसेगा। मतलब यूजर एक्सपीरियंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपकी घड़ी पहले जैसे ही ऑक्सीजन स्तर बताएगी। अब बात करते हैं भारत और बाकी देशों की। असल में ये बैन सिर्फ अमेरिका में था। भारत में एप्पल वॉच यूजर्स हमेशा से ब्लड ऑक्सीजन फीचर का फायदा उठा रहे थे और आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन अब अमेरिका में भी ये फीचर वापस आने से एप्पल वॉच का ग्लोबल इमेज और मजबूत होगी। भारत जैसे देशों में जहां फिटनेस और हेल्थ ट्रैकिंग गैजेट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। एप्पल वॉच अब भी प्रीमियम कैटेगरी में सबसे ज्यादा बिकने वाली स्मार्ट वॉच है। दोस्तों, इस पूरे मामले से हमें दो बड़ी बातें समझ आती हैं। पेटेंट का महत्व, टेक्नोलॉजी की दुनिया में पेटेंट की अहमियत बहुत ज्यादा है। बड़ी से बड़ी कंपनी भी कानून से ऊपर नहीं है। एप्पल की मजबूती, एप्पल ने दिखा दिया कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, वो अपने यूजर्स का भरोसा बनाए रखने के लिए हर कदम उठाएगा। आने वाले समय में एप्पल और भी ज्यादा एडवांस हेल्थ फीचर्स लाने की तैयारी कर रहा है, जैसे ब्लड शुगर मॉनिटरिंग और ब्लड प्रेशर ट्रैकिंग। अगर ये हकीकत बनते हैं तो ये हेल्थ इंडस्ट्री के लिए एक क्रांति साबित होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी टेक अपडेट। एप्पल ने आखिरकार अमेरिका में भी ब्लड ऑक्सीजन फीचर को वापस ला दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और टेक से जुड़ी हर ताजा खबर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।